अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप सब कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जी करेंगे थोड़ी सी घर की सफाई तो कर ली थी, लेकिन ये था कि बेड की चादर चेंज करनी थी। जुम्मे के दिन ख़ास इस्तेमाम होता है, तो जुम्मे वाले दिन मस्ट जो काम होता है ना हमारे घर, वो होता है कि बेड शीट चेंज करना। बहुत डन हो गया। आज मेरे नाश्ते का सीन बड़ा अफसर था। कोई पराठा खाने का दिल नहीं कर रहा था कि डेली बेस पे पराठा, तो मैंने कहा चले जो कटलेट्स बना के रखे हैं उसको ही लिया और एग फ्राई किया और उसको रख के ना ऐसे पेड़ बना के, तो मैंने कहा चले आज इस तरह का थोड़ा अंग्रेज़ी टच वाला नाश्ता करते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको कुछ समझ नहीं आता कि खाने में आज क्या बनाए, ना सब्ज़ी ना दाल, ये वो, तो उससे हट के कुछ करने का दिल करता है। तो कुछ घर में हमने सोचा कि आज यही कुछ कर लेते हैं। तो आलू की जो टिक्की होती है ना, हमने कहा चलो वो फ्राई कर लेते हैं, उसको साथ रोटी चटनी वगैरह, इसके साथ किसी ने नान खाना नान कर ले। तो यहाँ पे बेसन का बेहतरीन सा जो मिक्सचर होता है वो रेडी कर लिया। यहाँ पे मेरी सिस्टर चेक कर रही थी, वो बड़ी इस चीज़ में ना क्लेवर सी है कि किस तरह का बैटर है क्या नहीं है। वो बता रही थी इस तरह का बैटर, यानी कि आलू के ऊपर ठहरे। ये देखे, कहते इस तरह का करना है कि आलू के ऊपर बैटर ठहरे। तो फिर मैंने उस तरीके का सारा रेडी कर दिया था। तो मैं कहा चलो तुम फ्राई कर लेना, मैं ये कर लूँगी। इससे मिल बांट के ना काम डन हो रहा था। तो मैंने एक तरफ रोटियाँ बना ली थी, तो सिस्टर ये एक तरफ आलू फ्राई कर रही थी। तो कभी कभार ऐसा सीन होता है और ज़रा हट के भी कुछ हो जाता है, डेली बेस का वही खाना ये तो वो, तो थोड़ा सा शिशका टाइप भी काम हो जाता है। और कुछ ये भी, और आपको मज़े की बात, हमने तो ये खाना बनाया ही बनाया था, लेकिन मेरी कज़न की तरफ से कुछ चीज़ें आई थी और मैं बड़ा हैरान हुई कि किस किस्म का इत्तेफाक है। हमने भी फ्राई आइटम बनाई, उन्होंने भी फ्राई आइटम बनाया। उन्होंने पकौड़े बनाए, सारे पालक के पत्ते, और साथ ये कुछ चाइनीज़ या तुर्की कुजीन टाइप ना, उन्होंने आलू के ऊपर चिकन करके बेक कोई चीज़ बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक काम कर रही थी कि मैंने कहा चले एक ट्राई करते हैं कि क्या बनता है। मैंने बहुत से मोती के फूल मेरे पास पड़े थे, फ्रेश गार्डन में ना निकले हुए। तो मैंने कहा चले एक तजर्बा करते हैं कि इसको तोड़ के और इसको महीना भर एक बोतल में बंद करके इसकी जो खुशबू निकलती ना, उसका कुछ ट्राई करते हैं। तो मैंने भी रखा हुआ है, तो क्या होता है क्या नहीं आपके साथ ज़रूर इंशाल्लाह अपडेट करूँगी। इसको मैंने फ़िलहाल साइड पर रख दिया। तो जी जैसे हमने अपना खाना खा के भी फारिग ही नहीं हुए कि गेस्ट आ गए थे। तो गेस्ट में थे, फैमिली थी, सब छोटे छोटे बच्चे थे। तो उनके लिए भी ये था कि फरमाइश थी कि आप ही आपके हाथ के सैंडविचेस खाने हमें बहुत पसंद है। तो ये मेरी फेवरेट रेसिपी है सैंडविचेस की, बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो उसकी सॉस बना ली। सॉस में था सिंपल मायोनीज़ 1 कप थी, 2 चम्मच केचप थी और नमक थी, थोड़ी सी चीनी थी। तो ये सिंपल सी सॉस थी और दूध डाला था थिकनेस कम करने के लिए। आपको पता है मायोनीज़ कितनी थिक होती है, ड्रेसिंग मायोनीज़ थी। तो सिंपल वही ब्रेड के ऊपर वही मायोनीज़ लगाते जाएंगे और उसके ऊपर जो फर्दर सीजनिंग होगी उसमें होगा बॉइल्ड चिकन होगा और क्यूकम्बर होगा, कैप्सिकम होगा, बॉइल्ड एग हुआ होगा, वो भी स्मैश किया हुआ, और हल्का हल्का ब्लैक पेपर स्प्रिंकल करते जाएंगे। आप चाहे तो कोई और वाइट पेपर भी कर सकते हो, आप चाहे तो रेड पेपर भी कर सकते हो, क्योंकि अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन ब्लैक पेपर जो है ना बेस्ट है, इसके अलावा कोई ज़्यादा प्रेफर नहीं करता कोई और। लेकिन कुछ होते हैं जो कहते हैं नहीं हमें ये नहीं, हमें ये चाहिए। तो फ़िलहाल जी सब कुछ असेंबल कर लिया, एग और चिकन, कैप्सिकम, कुकम्बर, और ऊपर फिर हल्की जो मायोनीज़ सॉस रेडी की थी ब्रेड पे लगाने के लिए, वही थोड़ी बची थी। तो मैंने कहा चले वेस्ट होने से बेहतर है कि इसके ऊपर ना हल्की हल्की ऐड कर ली जाए। तो हल्का सा ड्राई होने के बजाय ना थोड़ा सा लाइट सा सॉसी हो जाएगा। और आपको पता है कुकम्बर का खुद का पानी भी होता है, तो इसलिए मज़ीद मैसी नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ये बहुत ही ख़राब सा मैसी सा हो जाएगा। तो ये लीजिए हमारे सैंडविचेस रेडी हो गए। कोल्ड सैंडविचेस हैं, इनको गर्म बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ऐसे सर्व करेंगे। और जो बाकी सारा सामान है वो भी साथ साथ रेडी हो, और साथ साथ फ्राइज़ तो मस्ट होते हैं ना सैंडविचेस के, वरना तो सैंडविचेस उदास हो जाते हैं। सैंडविचेस की तो छोड़ो, मेरा तो फेवरेट कम्बो है सैंडविचेस विद फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक तो मस्ट होती ना, लेकिन फ़्राइज़ भी बेस्ट है, बेस्ट सैंडविचेस के साथ ना कहते हैं ना डबल मज़ा, वो काम देती है। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती है आपको पसंद आया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।